जय शिव शंभू। आप सभी को इस छुटकी का सादर प्रणाम। इस श्रावण मास में शिवजी आपकी सभी पवित्र मनोकामनाओं को पूर्ण करे, ऐसी ही मेरी प्रार्थना है। वैसे एक बात तो मैं पूरे दिल से मानती हूँ कि शिवजी की कथाएं और चरित्र कुछ ऐसे होते हैं कि उसे सभी जीव बारंबार सुनना चाहते हैं। ऐसे ही एक कथा नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी से सुन रहे थे और इसी कथा का वर्णन हम आपसे भी करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए और उसे सभी के साथ शेयर करें ताकि दूसरों को भी इन दिव्य कथाओं का रसपान करने का आनंद मिले। तो फिर चलिए आज की कथा का श्री गणेश करते हैं। ओम गणेशाय नमः। ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, हे देवर्षि, मंगल करने वाले, उत्तम भक्ति बढ़ाने वाले इस पावन शिव चरित्र को आदर पूर्वक सुनिए। जब देवी सती अपना देह त्याग कर चली गई तब शिव बहुत दुखी हुए। वो कैलाश पर्वत पर वापस आकर सती जी के विरह में दुखी हो हृदय से सती जी का स्मरण करने लगे। शिवजी अपने गणों को बुलाकर उनके सामने भी अपना शोक प्रकट करने लगे और सामान्य जन की भांति सती जी के प्रेम वर्धक गुणों का अत्यंत प्रेम पूर्वक वर्णन करने लगे। अब शिवजी अपनी लीला दिखाते हुए गृहस्थ से दिगंबर हो गए और सभी लोकों में वैरागी की तरह भ्रमण करने लगे। मन ही मन वे सती जी का दर्शन करना चाहते थे, पर उन्हें कहीं भी माता सती के दर्शन नहीं हुए। तब वो भक्त वत्सल भगवान भक्तों का कल्याण करने के लिए वापस कैलाश पर्वत पर आए और समाधि में लीन हो गए। जब समाधि अवस्था में उन्हें कई साल बीत गए तब उन्होंने समाधि का त्याग किया। उसी समय एक अद्भुत घटना बनी। प्रभु के ललाट से पसीने की बूंदें पृथ्वी पर गिरी। जैसे ही वो पृथ्वी पर गिरी उनसे शीघ्र ही एक बालक का जन्म हुआ। वो बालक 4 भुजाओं वाला, लाल वर्ण का, अत्यंत मनोहर रूप वाला, अलौकिक तेज से संपन्न, तेजस्वी और शत्रुओं के लिए असहनीय था। वो बालक साधारण पुत्र की भांति अपने पिता शिवजी के पास जाकर रोने लगा। ये सब देवी पृथ्वी ने देखा। उनके मन में उस बालक के लिए ममता की भावना जगी और देवी पृथ्वी एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर वहां प्रकट हुई। पृथ्वी देवी उस बालक को अपनी गोद में बिठाकर प्रेम से उसे अपना दूध पिलाने लगी। हमारे भोलेनाथ तो अंतर्यामी है। वो जान गए कि ये देवी पृथ्वी है, तो वो हंसकर उनसे बोले, हे धरिणी, तुम धन्य हो, तुम मेरे पुत्र का प्रेम से पालन करो। ये श्रेष्ठ बालक मेरे महातेजस्वी पसीने से तुम पर उत्पन्न हुआ है। ये बालक मुझे बहुत प्रिय है, परंतु ये बालक तुम पर जन्मा है, इसीलिए ये बालक तुम्हारे नाम से विख्यात होगा। इसका नाम मैं भौम रखता हूँ। मेरा आशीर्वाद है कि ये बालक भूमि दान करने वाला होगा, गुणों से संपन्न और तुम्हें तथा मुझको भी सुख प्रदान करने वाला होगा। अतः तुम इसे अपने साथ रख लो। ये बोलकर विराट वेदना से थोड़ा सा शांत हुए शिवजी चुप हो गए और पृथ्वी देवी उनका आभार प्रकट करती हुई उनकी आज्ञा लेकर पुत्र के साथ वहां से अपने स्थान पर चली गई। देवी पृथ्वी उस बालक का पूरे दिल से लालन पालन करने लगी। ये बालक भौम शीघ्र ही युवा हो गया। उसने काशी में जाकर लंबे समय तक शिवजी की आराधना की और उसके फल स्वरूप शुक्र से भी आगे अपना ग्रह पद प्राप्त किया और मंगल के नाम से विख्यात हुआ। मंगल शिव के ललाट से पैदा हुए थे, जहाँ पे शिव की तीसरी दृष्टि भी है और उनके इतने वर्षों के तप का असीम तेज भी उनके ललाट पे था। इसीलिए वो बहुत अच्छे योद्धा है, पर उन्हें क्रोध भी बहुत जल्दी आता है। वो शिवांश होने के कारण अत्यंत तेजवान और गुणी है। कई लोग मंगल को एक क्रूर और दुष्ट ग्रह के तौर पर देखते हैं, परंतु ये पूरा सच नहीं। मंगल के कई सारे गुण भी है, जैसे मनुष्य
मंगल ग्रह के बिना अपने कार्य करने की ऊर्जा, उत्साह और साहस नहीं पा सकते। मंगल ग्रह को नवग्रहों में सेनापति का दर्जा दिया गया है। मनुष्य मंगल के क्रोध, इच्छा शक्ति और एकाग्रता को दर्शाता है। मेष और वृश्चिक मंगल की अपनी राशियां है। बालक को जन्म लेने से लेकर बड़े होने के लिए साहस, ऊर्जा और उत्साह की जरूरत होती है, जो मंगल की प्रथम राशि मेष दर्शाती है। और 8वीं राशि वृश्चिक मनुष्य में होने वाले शारीरिक और मानसिक बदलाव, सारी गूढ़ विद्याएं जैसे ज्योतिष और तंत्र दर्शाती है। इन सब के अलावा मंगल छोटे भाई, पति, मेडिकल सर्जन, डिफेंस या फिर पुलिस, शस्त्र, कृषि यानी एग्रीकल्चर इत्यादि को दर्शाता है। एक स्त्री की कुंडली में मंगल की बड़ी अहम भूमिका होती है, क्योंकि मंगल उसके पति को दर्शाता है। इन सभी गुणों के कारण मंगल को सिर्फ एक दुष्ट और क्रूर ग्रह के तौर पर देखना गलत होगा। सिर्फ मंगल ही नहीं, दूसरे सभी ग्रहों की मनुष्य के जीवन में एक अहम भूमिका होती है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। इन ग्रहों से मिली हुई कठिनाइयाँ मनुष्य को बहुत कुछ सिखा कर जाती है। बस उसे देखने, समझने और अपनाने के लिए हिम्मत और प्रभु में अटूट विश्वास चाहिए। तभी तो मनुष्य मोक्ष की ओर कदम बढ़ा सकेगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। फिर मिलेंगे एक और रसभरी कथा के साथ। तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिएगा। हर हर महादेव।